आप सबसे इंट्रोडक्शन तो इतना लंबा चौड़ा कर दिया, लेकिन ये है कि मेरे आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स होते रहे हैं। और आई थिंक आपसे हैंड्स ऑन वर्कशॉप तो आपके साथ कोई नहीं हुई मेरी, लेकिन ये आपके वेबिनार्स ये आपके साथ मेरे ज़्यादा हुए क्योंकि हमारा सिटी दूसरा है। लेकिन आई होप कि अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आता है डायनामिक कपिंग, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह का टॉपिक है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिकली करने में ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं स्क्रीन शेयर करती रहूँ ताकि आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जिससे के ज़रिए थोड़ा-सा मैं आपको डेमो दे सकूँगी। तो ये क्योंकि आप सब लोगों का इसरार था और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसरार था कि वो डायनामिक कपिंग के ऊपर जो है वो एक वेबिनार लेना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जब हम किसी भी हैंड्स ऑन वर्कशॉप का एहतमाम करेंगे, तो हम दोबारा से जो है अपने शहर में या आपके शहर में आके मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर जो है इस वर्कशॉप को कंडक्ट करूँगी। और जी, हो रही है स्क्रीन शेयर? अब अगर हो गई तो आप लोगों की लक है, नहीं हुई तो फिर जो है वो हम ज़बानी ही दे सकेंगे लेक्चर्स। ठीक है, थैंक यू। मैम आप शेयर कर रहे हैं, हो जाएगी। हो जाएगी ना? नहीं, वो हो नहीं रही, स्क्रीन से गायब हो रहा है बार-बार। बहरहाल चले मैं अपने आपको स्टार्ट करने से पहले अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी। जर्नी के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप सब लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम अपनी फिज़ियोथेरेपी फ़ील्ड में कितने आगे जा सकते हैं, किस तरह से हम स्ट्रगल कर सकते हैं। मुझे 30 इयर्स हो गए सिस ड्राई नी, नी स्पोर्ट्स इंजरी, न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, डायनामिक कपिंग। उसके साथ-साथ मैंने ना सिर्फ अपने फील्ड में काम किया, बल्कि इस फील्ड के में काम करने के साथ मुझे बहुत सा एप्रिसिएशन मिला, जिसमें मुझे अवार्ड्स मिले। सबसे पहला मुझे जो अवार्ड मिला वो सितारे पाकिस्तान 2021 था, जो कि पाकिस्तान में सिविल जो है वो एक बड़ा एजाज़ है। 2021 और 2022 का भी सितारे पाकिस्तान मुझे मिला। इसके अलावा मुझे रोल मॉडल वुमेन अवार्ड, एक्सीलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड, इसके बाद ग्लोबल CSR अवार्ड। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो शेयर की, उसमें मुझे CSR अवार्ड मिला। उसके बाद SDGs जो है इसकी मैं एम्बेसडर हूँ। फिर हीरोज ऑफ कोविड का मुझे मिला, फिर अवार्ड ये टैलेंटेड पाकिस्तानी, और फिर सितारा पाकिस्तान। ये एक्चुअली ये पुरानी है PPT, तो इसलिए उसमें मेरे पुराने ये मुझे मिल चुका है। 2022 का अवार्ड मिल चुका है, टैलेंटेड पाकिस्तानी का भी मिल चुका है, और ये मेरी डायनामिक कपिंग की है। इसके बाद अभी जो आप सब लोग मेरे साथ शामिल थे, ये जो डिजिटल वोटिंग हुई, उसमें मुझे जो है वो हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान का बेस्ट डॉक्टर ऑफ 2022 का मिला। इसके बाद सिन्फ़े आहन का भी मुझे मिला है, और उसके साथ-साथ CSR कॉन्फ्रेंस में भी मैंने अपना जो है अवार्ड हासिल किया, उसकी विनर रही। इतने बहुत सारे अवार्ड्स हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी फील्ड में काम करते हैं तो उसके साथ-साथ हमें एप्रिसिएशन भी जो है वो मिलता जाता है, और जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है तो इससे आपका मोटिवेशन जो है वो बुलंद होता है, और आप अपनी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। काम तो आप ऑलरेडी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन अगर आपको एप्रिसिएशन मिलता है तो आपके काम करने की स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो जाती है। तो आप सब लोग जो न्यू कमर्स हैं, उनसे सिर्फ इतना कहूँगी अपना टॉपिक शुरू करने से पहले, कि आप सब लोग ना सिर्फ एक डिग्री लें, बल्कि उसके साथ-साथ उस डिग्री का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो आपने किस तरह करना है। उसके साथ-साथ आपकी ज़िंदगी में जो है एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें आपके अंदर स्ट्रगल करने का जज़्बा ज़्यादा से ज़्यादा हो। आजकल के ज़माने में सब लोग एक से हैं, बहुत सा हर आदमी जो है वो नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता है, हर आदमी जो है वो अपने आप को फ़ेमस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये दुनिया जो है, इस दुनिया में एक जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ हर आदमी को डिफरेंट बनना है, जो आप सब लोगों में डिफरेंट होगा उसी को लोग पहचानेंगे। डिफरेंट आप किस तरह बन सकते हैं, सपोज़ कोई ये थोड़ा-सा एक फिज़ियोथेरेपी फ़ील्ड में सिर्फ जो है वो अपनी फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक करता है, लेकिन आप क्लिनिक के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप अपने मैगजीन्स में लिख रहे हैं, आप उससे डिफरेंट हो गए, आपने कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, आपने बहुत सारा आपने कम्युनिटी वर्क किया, यानी आप लोगों ने नॉर्मल लोगों से या आम लोग ऑर्डिनरी पर्सन से हट के जो है वो थोड़ा सा काम किया, और इससे जो है वो आप डिफरेंट बने, आप लोगों को नजर आए, एक शाइनिंग स्टार बने। इस तरह से लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, और जब लोग ये देखते हैं कि एक इंसान जो अपने काम के अलावा काम कर रहा है, लोगों से डिफरेंट है, उसका मोटिवेशन है, उसकी स्ट्रगल है, तो आपको खुद ब
खुद अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आप सब न्यू कमर्स हैं उनको एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि देखिए ना सिर्फ के एक हम लोग अमूमन ये सोचते हैं कि हम जो है सेमिनार, हैंड्स ऑन वर्कशॉप लें तो शायद, या हम ये छोटे-छोटे कोर्सेज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम करते रहते हैं, हम ये करके जो है वो अपनी फील्ड में बड़ा नाम कमा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी थ्योरी। मैं हमेशा बार-बार आपको कहती हूँ, जैसे अगर आप वेबिनार भी लेते हैं उसमें आपकी थ्योरी क्लियर होती है, और जब आपकी थ्योरी क्लियर होती है तो उसी वजह से आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं किसी भी प्रोसीजर की। अब जब कोई डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस डॉक्टर, तो पहले उनको भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथो और फार्माकोलॉजी और सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद जो है सर्जरी और जितनी भी है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही उनको थिएटर में या उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है तभी कोई प्रोसीजर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप वेबिनार में जो है वो अपनी थ्योरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अपनी विज़न को ब्रॉड करें और अपना पढ़ने की आदत बनाएँ। पढ़ने की आदत के लिए आप शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। अक्सर हमारे यहाँ बच्चे ये करते हैं कि थोड़ा-सा जो है वो समरी को रिवाइज़ कर लिया और आपने उसका कॉन्सेप्ट लिया। एक्चुअली जो हम अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी होती है। जैसे जब एक बच्चे को प्री नर्सरी में डाला जाता है तो उस वक़्त वो बच्चा जो है वो एक सिर्फ़ वर्ड्स भी नहीं पहचानता, अल्फ़ाबेट भी नहीं पहचानता, तो उसको पहले अल्फ़ाबेट की पहचान बताई जाती है। जब वो अल्फ़ाबेट पहचानने लगता है तो उसके साथ-साथ फिर वो वर्ड्स बनाना शुरू होता है। खुद जब वर्ड्स बनाने लगता है तो सेंटेंसेस बनाने लगता है, सेंटेंसेस बनाने लगता है तो ऐसे स्पीचेस लिखने लगता है। बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले आपने बेसिक सीखनी है, बेसिक नॉलेज हासिल करनी है। जब आपको बेसिक नॉलेज हासिल हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप सारे प्रोसीजर कर सकते हैं, सारे जितने भी ये जो आप आजकल देख रहे हैं, cupping therapy, dry needling, manipulation, mobilization, neurodynamics और soft tissue mobilization, मल्टीपल जो है प्रोसीजर्स आगे हैं। हैंड्स ऑन टेक्निक्स को आप जो है इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कपिंग थेरेपी। आप लोगों को कपिंग थेरेपी शुरू करने से पहले एक चीज़ ये बता दूं कि कपिंग थेरेपी इट इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज़ जस्ट अ टूल ऑफ ट्रीटमेंट। आप अगर ये समझते हैं इट्स अ टाइप ऑफ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, बट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। हम ये समझते हैं कि हमने पेशेंट हमारे पास आया, कपिंग थेरेपी हमने की और हमारा पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कपिंग थेरेपी जस्ट अ असेसिव ट्रीटमेंट, इट इज़ अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब जिस तरह से अब हम बात करते हैं आजकल जो मॉडर्न रिसर्चेस की बात है, मॉडर्न स्टडीज की बात है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम जो स्टडीज करते हैं न्यू रिसर्च के मुताबिक, न्यू नॉलेज के मुताबिक, वो रिसर्चेस कहलाती हैं होलिस्टिक अप्रोच। आजकल जो हम स्टडीज कर रहे हैं या जो हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल डोमेन में उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मैं बार बार बताती हूँ, हम अपने पेशेंट को की हेल्थ के लिए काम करते हैं और हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी इसका मतलब ये है कि आपको नहीं, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको इन मल्टीपल डोमेन्स में काम करना होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब यही है, जब हम अपनी हेल्थ की डेफिनेशन करते हैं तो उसके साथ साथ हमें पता चलता है कि हमें मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, इन सारी हेल्थ पे काम करते हैं, इन सारे डोमेन्स में काम करते हैं। इसी को हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या लेटेस्ट रिसर्चेस की बात करते हैं और हम होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए हम एक ट्रायंगल जिसे कहते हैं ट्रीटमेंट ट्रायंगल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये ट्रीटमेंट ट्रायंगल जो है वो अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट की जो है वो सिंबल समझी जाती है। इस ट्रायंगल में मैं आप स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये अंदाजा होता जाए।
इसमें सबसे पहले ये एक जो है इसको हम होलिस्टिक अप्रोच की ट्रायंगल कहते हैं। इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। इसका मेन कॉर्नर जो है वो पेन न्यूरोसाइंसेस एजुकेशन। पेन न्यूरोसाइंसेस एजुकेशन, जैसे आपको बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे पास 80% जो पेन होते हैं वो ड्यू टू द मैकेनिकल एबनॉर्मेलिटीज, ड्यू टू द एबनॉर्मल पोस्चर। तो उसमें हमें जो है पेन न्यूरो एजुकेशन पेशेंट को ये बताना होता है, करेक्शन ऑफ पोस्चर, उसके बाद ऑर्थोटिक्स का काम है, उसके बाद एर्गोनॉमिक्स का काम है, उसको फर्नीचर केयर, उसकी पर्सनल केयर, और उसके साथ साथ जो है उसकी इन्वायरमेंटल जो भी उसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसकी हमें एजुकेशन देनी होती है। कॉज ऑफ पेन का बताना होता है, तो उसको हम कहते हैं पेन न्यूरो एजुकेशन। जो टॉप मोस्ट जो इसका कॉर्नर है इस ट्रायंगल का वो है PNE, यानी पेन न्यूरो एजुकेशन, न्यूरो साइंसेज एजुकेशन। आपने अपने पेशेंट को ये अवेयरनेस देनी है कि उसका पेन किस वजह से है, मैकेनिकल पेन है, ये किसी पैथोलॉजी की वजह से पेन है, इन्वायरमेंटल पेन है, या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से पेन है। जब आपके पेशेंट ये समझ जाए कि कॉज ऑफ पेन क्या है, तो उसके बाद हम दूसरे कॉर्नर पे आते हैं। दूसरा कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल कहलाता है हैंड्स ऑफ टेक्निक एंड हैंड्स ऑन टेक्निक। हैंड्स ऑफ टेक्निक का मतलब होता है कि जैसे हम अपनी एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को, उसको डिफरेंट मॉड्यूलिटीज, हम फिजियोथेरेपी की क्योंकि बात करें, डिफरेंट मॉड्यूलिटीज जो यूज करते हैं वो हमारी हैंड्स ऑफ टेक्निक में आती हैं। और इसका जो थर्ड कॉर्नर है वो कहलाता है हैंड्स ऑन टेक्निक। हैंड्स ऑन टेक्निक का मतलब ये है, इसमें डिफरेंट जो है वो टूल्स आते हैं। हैंड्स ऑन का मतलब है कि व्हेन द फिजियोथेरेपिस्ट इज गिविंग ट्रीटमेंट बाय हेल्प ऑफ हिज और हर हैंड, तो उसको हम हैंड्स ऑन टेक्निक कहते हैं। हैंड्स ऑन टेक्निक में डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं, जिसमें कपिंग थेरेपी जो है वन ऑफ द टूल ऑफ दिस ट्रायंगल। उसमें सेकंड जो है वो आप देख लें, ड्राई नीडिंग है, मैनिपुलेशन है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है, न्यूरोडायनामिक्स है, और बहुत सारी चीज, ये सारे के सारे जो है वो आपके हैंड्स ऑन टेक्निक्स में आते हैं। अब आपको ये बात समझ आई कि जब हम होलिस्टिक अप्रोच करेंगे, जब अपने पेशेंट को ट्रीट करेंगे, क्लिनिक में करें, वार्ड में करें, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कपिंग थेरेपी इज नॉट ओनली द ट्रीटमेंट, इट इज जस्ट अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट। और आपने इस पेशेंट को मल्टीपल डोमेन में होलिस्टिक अप्रोच के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। अब जहाँ तक हम बात करते हैं, इट्स अ न्यू अप्रोच इन फिजियोथेरेपी, लेकिन हम यूजुअली हम यही समझते हैं कि इट्स अ न्यू अप्रोच इन फिजियोथेरेपी। बिल्कुल ये न्यू अप्रोच है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है मोर देन 5000 ईयर जो है वो ये होता था, और इसमें चाइनीज जो है वो इसको इस्तेमाल किया करते थे। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज जब वो करते थे उसमें इस्तेमाल करते थे, और इजिप्शियन जो थे वो इसको इस्तेमाल किया करते थे उस वक्त जब कोई इंसेक्ट बाइट्स वगैरह होते थे, तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता था। कपिंग थेरेपी, जैसे कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है, कपिंग थेरेपी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज डायनामिक कपिंग। बेसिकली द कॉन्सेप्ट जो हमने करना है क्लियर वो है कपिंग थेरेपी। नाउ इट इज अ टाइप ऑफ द कपिंग, डायनामिक कपिंग, स्टैटिक कपिंग, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। नाउ कपिंग, मेनली व्हाट इज कपिंग? कपिंग It is also known as the decompression myofascial physical therapy. इसका दूसरा नाम क्या है? Decompression myofascial physiotherapy. Second name of cupping therapy या dynamic cupping therapy का second name जो है वो ये है, यानी decompression myofascial physical therapy. इसका मकसद क्या है? इसमें the suction is created under the cup. कप के नीचे जो है वो सक्शन क्रिएट करता है, और उसके साथ ये सक्शन जो है क्या करेगा? इट स्ट्रेचेस अवर स्किन, हमारी स्किन को स्ट्रेच कर देता है। जब हमारी स्किन को स्ट्रेच करता है, सो दैट इट इंक्रीजेस द स्पेस बिटवीन द ब्लड वेसल्स, सो इट इंक्रीजेस, तो क्या करता है? इट इंक्रीजेस द ब्लड सर्कुलेशन, खून का दौरान तेज करता है, ब्लड सर्कुलेशन, इट इनहेंस योर लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड थर्ड it increases the flexibility of the tissues, and fourth so it helps in breaking the adhesion, and in this way it releases the muscular spasm and decrease the pain. यानी अब देखें सिंपल कॉन्सेप्ट इसका क्या है? डायनामिक कपिंग इट्स अ टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट जिसमें कप्स हैं, कप्स के नीचे सक्शन क्रिएट किया जाता है। मैं आपको ये जैसे कप है, दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन कप। अब अगर हम इसमें ये इसको जो है ये सक्शन हमने क्रिएट किया, इसको क्या करके सक्शन क्रिएट करते हैं, और ये सक्शन जो है वो हमारे इसको
सक्शन क्रिएट करने से स्किन का स्ट्रेच प्रोड्यूस करता है और इस स्किन को स्ट्रेच करने से आपकी स्किन बाहर की तरफ आती है और इसमें स्पेस बढ़ती है। और जैसे कि आप सबको पता है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको ये बात ही पता होनी चाहिए व्हाट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज इट्स अ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आवर हार्ट और ड्यू टू द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कुछ ब्लड जो है वो लीक कर जाता है। उस ब्लड के लीक करने की वजह से जो है वो आपके फ्लूइड में शामिल हो जाता है। तो उसको बाद इसका एक लिम्फेटिक सिस्टम, एक अलग जो है पूरा सिस्टम है जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक नोड्स होती हैं। तो ये ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाता है ताकि दोबारा हमारी सर्कुलेशन में आ जाए। तो जब ये ब्लड हार्ट से निकलता है पावरफुल पंपिंग की वजह से, जब टिश्यूज में आता है तो इसमें इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं, टॉक्सिन्स मिक्स हो जाते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स। तो ये जो है जब आप, और ये वन वे सिस्टम है यानी एक साइड पे चलता है और बहुत स्लो होता है। अगर ये सिस्टम जो है एक ऑलरेडी स्लो होता है और अगर इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो इसमें जो फ्लूइड है जो हार्ट की तरफ जा रहा है वो बहुत स्लो जाएगा और उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होती है, अडीमा हो जाता है और इस अडीमा की वजह से जो है वो आपको मस्कुलर स्पैज्म होता है। मस्कुलर स्पैज्म के साथ साथ जो है वो इसके आपको पेन होता है। अब हम इसको मैं जरा देखूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी साथ साथ करती जाऊंगी क्योंकि इस ये देखिए मेनली जो है जैसे बहुत सेलिब्रिटीज जितने भी हैं वो इसको फैशन के तौर पे भी इसको इसके मार्क्स को जो है फॉरेन कंट्रीज में इसको यूज करते हैं। फिर ये आपके स्विमर्स जो है इनके उस पे हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया चाइनीज है 5000 ईयर और ये प्री एंड पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करते हैं। इजिप्शियन जो है वो इंसेक्ट बाइट्स के तौर पे जो है एक्चुअली ये पीपीटीज जो है वो मेरे वर्कशॉप्स ही हैं, इसमें जरा ज्यादा उसमें दिया हुआ है। और ठीक ठीक अच्छा मायोफेशियल, ये जैसे ये मैंने आपको बताया व्हाट इज द मायोफेशियल डिकम्प्रेशन फिजियोथेरेपी, इट इज आल्सो नोन एज द कपिंग और थेरेपेटिक एडिशन। अच्छा मॉडर्न कपिंग, ठीक। अब हम इसके बाद बताते हैं कि मेनली इसको क्या कहते हैं, इट इज न्यू बेस्ड कपिंग। पहले जो होती थी हुजामा, जैसे आप सबको पता है जो 5000 ईयर की हम बात कर रहे हैं, जो पहले होती थी वो क्या थी, वो हुजामा कहलाती थी जिसमें कि ब्लड ड्रॉ किया जाता था। लेकिन उसमें कप्स जो हैं वो डिफरेंट होते थे। अब जैसे जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई, कप्स जो है पहले जो है वो एनिमल के हॉर्न से की जाती थी, उसके बाद फिर बैम्बू, ये बांस जो होते हैं बैम्बू से किया जाता था, फिर फायर कपिंग होती थी, फिर ग्लास कपिंग होती थी, फिर अब सिलिकॉन कप्स आ गए, फिर जो है प्लास्टिक के कप्स आ गए। तो इससे में जो ये ग्लास के कप्स हैं इससे ये फायदा होता है जब सक्शन